Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello guys, this is Shahdeen Afridi and guys today our topic is introduction to physics. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिक्स की तारुफ और पहचान के बारे में हम आज पढ़ते हैं। दोस्तों जो कि हमारे साथ फिजिक्स के है ये पहली चैप्टर यानी 9th क्लास के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 और ये है टॉपिक नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स यानी फिजिक्स की तारुफ और पहचान के बारे में आज हम पढ़ते हैं। दोस्तों हमारे साथ जो हमारी दुनिया में जितनी भी चीज़ें नज़र आते हैं, नेचर आता है जो कि रात जाता है और दिन आता है, इस तरह हमारे साथ जो बारिश होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ होती है, इसको हम फिज़िक्स में स्टडी करते हैं। तो फिज़िक्स जो है ये हमारे साथ साइंस की एक ब्रांच है। तो फिज़िक्स से पहले हम थोड़ा साइंस की तारीख देखते हैं कि फ़िज़िक्स जो है ये किस तरह वजूद में आ गया। दोस्तों जो साइंस है यानी ये जो 9th सेंचुरी से पहले उसको एक नाम दिया जाता था, इसको नेचुरल फिलॉसफी के नाम से पुकारा जाता था। साइंस को क्या कहा जाता था? नेचुरल फिलॉसफी। नेचुरल फिलॉसफी इसको नेचुरल फिलॉसफी के नाम से पुकारा जाता था। इसके बाद जो नेचुरल फिलॉसफी है ये यानी जब इसकी कोई भी ब्रांचेज ना था, ये जो लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग है ये दोनों नॉन नेचुरल फिलॉसफी में स्टडी होता था, इसकी कोई ब्रांच न था। इसके बाद ये जो नेचुरल फिलॉसफी है उसकी 2 ब्रांचेस बने, जो कि इसकी क्या बने? ये इसकी 2 ब्रांचेस बने। एक तो नॉन लिविंग थिंग में स्टडी होता था, एक तो नॉन लिविंग थिंग्स। तो जो कि हमारे साथ नेचुरल फिलॉसफी है इसकी एक ब्रांच बना जिसमें जी नॉन लिविंग थिंग की स्टडी होता था। इसके बाद जो दूसरा ब्रांच था, क्या जो दूसरा ब्रांच था उसमें किस चीज़ की स्टडी होता था? लिविंग थिंग की स्टडी होता था। लिविंग थिंग्स, क्या? लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स। दोस्तों हमारे साथ जो नेचुरल फिलॉसफी है ये उसकी 2 ब्रांचेस बने। एक में जानदार यानी बगैर जानदार अशिया की चीज़ें को स्टडी होता था और लिविंग थिंग की स्टडी होता था। अब जो नॉन लिविंग थिंग है इसमें भी बहुत से ब्रांचेस बने और लिविंग थिंग में भी इसके बहुत ब्रांचेस में तकसीम हुआ। ये जो नॉन लिविंग थिंग है उसके पहला ब्रांच फिजिक्स बना। कौन सा ब्रांच बना? इसके जो पहला ब्रांच था वो फिजिक्स बना। दोस्तों जो नॉन लिविंग थिंग स्टडी होता था ये पहले फिजिक्स में स्टडी हुआ। क्या? फिजिक्स है पहला। अब जो दूसरा बना वो केमिस्ट्री बना। कौन सा सब्जेक्ट बना? केमिस्ट्री। दूसरा क्या बना? केमिस्ट्री। अब जो केमिस्ट्री के बाद नॉन लिविंग थिंग में बहुत से ब्रांच है, जो कि जियोग्राफी है, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी है, बहुत से ब्रांचेस है, लेकिन हम इस 2 को डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो लिविंग थिंग था उसमें भी एक ब्रांचेस बना जो कि बायोलॉजी था। इसमें क्या स्टडी होता था? लिविंग थिंग, लाइफ के बारे में स्टडी होता था। ये क्या इसमें कौन सा सब्जेक्ट बना? ये बायोलॉजी बना। क्या बना? बायोलॉजी। बायोलॉजी जो कि हमने पिछले टॉपिक भी इसके बायोलॉजी के बारे में पढ़ा हुआ है। इसी तरह हमारे साथ जो नॉन लिविंग थिंग है उसके बारे में जो फिजिक्स है और दूसरा केमिस्ट्री है। तो दोस्तों केमिस्ट्री जो है इसमें हम मैटर को स्टडी करना है कि प्रॉपर्टीज मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसी तरह हमारे साथ जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर है, कंपोजिशन ऑफ मैटर है। तो दूसरा हमारे साथ जो बना वो केमिस्ट्री था। इसी तरह हमारे साथ जो पहला है ये फिजिक्स है। हम किस चीज़ पे फोकस करेंगे? फिजिक्स पे फोकस करें, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है फिजिक्स। क्या जो फिजिक्स है ये साइंस की ब्रांच है, लेकिन नेचुरल फिलॉसफी पहला था और इसके बाद जो ये मुख्तलिफ किस्म की ब्रांचेस में तकसीम हुआ तो उसका नाम क्या हुआ? उसका नाम साइंस हो गया। क्या होगा? साइंस। अब जो साइंस के 2 ब्रांचेस थे, एक तो नॉन लिविंग थिंग, इससे लिविंग थिंग। इससे हमारे साथ एक तो फिजिक्स बना, इसी तरह हमारे साथ केमिस्ट्री बना और बायोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसे फिजिक्स के बारे में है। हम इसे फिजिक्स को स्टडी करते हैं। क्या? फिजिक्स। दोस्तों जो कि हमारे साथ ये फिजिक्स है ये इसके हम थोड़ा ओरिजिन देखते, इसकी डिस्कवरी हम देखते। जो फिजिक्स है ये ग्रीक वर्ड है। ये कौन सा? ये ग्रीक वर्ड से निकला है। कौन से वर्ड से निकला है? ये ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसकी इसको क्या कहते हैं? फिजिक। क्या कहते हैं? फिजिक। दोस्तों फिजिक्स जो है हमारे साथ ये एक ग्रीक वर्ड है
जो कि इसका मतलब है नेचर। क्या नेचर है? इसका मतलब है नेचर। तो हमारे साथ जो फिजिक्स है ये कौन से वर्ड से निकला है? ये ग्रीक वर्ड से निकला है। ये हमारे साथ कौन से वर्ड से निकला है? इट इज ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक वर्ड्स। व्हाट? ग्रीक वर्ड्स। ये यूनानी लफ्ज से निकला है जो कि इसको फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स से ये फिजिक्स जो है ये फिजिक्स से निकला है और फिजिक्स का मतलब है नेचर। यानी जो हम नेचर की स्टडी करेंगे तो यार कहाँ पे पढ़ते हैं? ये फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो इसी तरह हम भी कहते हैं कि द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड फिजिक्स। कि हमारे साथ फिजिक्स का जो बेसिकली मतलब है वो नेचर है, जो कि कुदरत है। तो इसी तरह हमारे साथ जो फिजिक्स है ये हमारे साथ जो हमारे बुक के मुताबिक इसके डिफिनीशन जो है ये इसी तरह है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ मैटर। कौन सा? डील विद द स्टडी ऑफ मैटर। डील द स्टडी ऑफ मैटर। हम इसमें किस चीज़ की स्टडी करते हैं? पहले हम इसको मैटर की स्टडी करते हैं। क्या चीज़? किसी चीज़ की स्टडी करते हैं? मैटर। और दूसरा हम जो स्टडी करते हैं वो ये एनर्जी की हम स्टडी करते हैं। किस चीज़ की? एनर्जी। इसी तरह हमारे साथ जो है फिजिक्स जो है इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड। इसी तरह एक बात याद रखना इसके म्यूचुअल रिलेशनशिप। क्या? म्यूचुअल रिलेशनशिप, क्योंकि इसी के दरमियान में जो बाहमी ताल्लुक है उसको हम भी यहाँ स्टडी करते हैं। म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल रिलेशनशिप जो कि हमारे साथ एक जो फिजिक्स है इसमें हम टू ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हैं। एक तो मैटर की स्टडी करते हैं। क्या? एक तो मैटर की स्टडी करते हैं, दूसरा हम एनर्जी की स्टडी करते हैं। इसी तरह उसके दरमियान में जो बाहमी ताल्लुक है उसको हम स्टडी फिजिक्स में करते हैं। तो दोस्तों जो कि हमारे साथ फिजिक्स है इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ मैटर। अब मैटर है क्या? मैटर जो है ये हमारे साथ ये जब एनीथिंग यानी एनीथिंग है दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। किस तरह हम इसको डिफाइन करेंगे? मैटर को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी हर वो चीज़ जो हमारे साथ ये जगह घेरता हो और उसका वजन हो उसको हम कहते हैं मैटर। मैटर हम उर्दू मादा कहते हैं। जो मादा जो जगह घेरता है और वजन रखता है उसको हम कहते हैं मैटर। दोस्तों अब जो दूसरा पॉइंट है वो एनर्जी है। एनर्जी है क्या? तो एनर्जी पे मैंने पहले भी एक टॉपिक बनाया था जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है। तो कि हमारे साथ एनर्जी है। एनर्जी यानी द एबिलिटी टू डू वर्क, यानी हर किस्म की यानी बॉडी में जो काम करने की सलाहियत होता है इसको हम एनर्जी कहते हैं। यानी हमारे साथ जो बॉडी है इसमें भी कितना एनर्जी होता है वो इतना काम कर सकता है, तो इसको हम एनर्जी कहते हैं। हम ये लिखते हैं, हम यानी बोलते हैं, मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं, बहुत से काम करते हैं, तो ये एनर्जी के जरिए हम करते हैं। दोस्तों इसी तरह फिजिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? एक तो मैटर को स्टडी करते हैं, दूसरा एनर्जी को स्टडी करते हैं। मैटर मैंने पढ़ा कि हर वो चीज़ जो उसका वजन हो और जगह भी गिरती है उसको हम मैटर कहते हैं। इससे हमारे साथ जो एनर्जी है यानी एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। दोस्तों इसके साथ जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, ये जो तीसरा वर्ड आया है उसको हम यानी हम एक थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद ये म्यूचुअल रिलेशनशिप आपको समझ आया होगा। तो हमारे साथ मैटर जो हम पहले मैटर लेते हैं, मैटर है हमारे साथ कार। कार जो होता है ये मोटर कार जो है ये हमारे साथ क्या है? ये मैटर है। क्या? ये कार जो है ये मैटर है। दोस्तों ये जो कार है ये मैटर है। क्या है? ये मैटर है। और जो हम इसमें पेट्रोल डालें, पेट्रोल है क्या? पेट्रोल एनर्जी है। तो हमारे साथ जो कार है ये मैटर है। इसी तरह जो पेट्रोल है ये हमारे साथ एनर्जी है। दोस्तों इसी तरह जो हम ये कार जो है ये हमारे साथ जब कार खड़ा है यानी कार मैटर है और इसमें हम एनर्जी डालें यानी पेट्रोल डालें तो ये मोशन करेगा। क्या करेगा? ये मोशन करेगा ना, क्योंकि इसमें जो हम किसी चीज़ में एनर्जी डालें तो एनर्जी जो है इज एबिलिटी टू डू डूइंग वर्क। सो हमारे साथ जो कार है यानी कार जो है ये पेट्रोल पे चलते, एनर्जी पे चलते। अगर एनर्जी नहीं होता तो कार अपनी जगह पे खड़ा होता। फॉर एग्जांपल हम इसी तरह करें कि हमारे साथ कार जो है इस तरह हमारे साथ एक कार है और पेट्रोल, ये दोनों एक एनर्जी है एक मैटर है। अब जो हम कार से पेट्रोल हटा लें यानी इसे हम रिमूव करें तो ये कार में हम ये हमारे साथ जो कार है ये हरकत करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एनर्जी हमने बाहर कर दिया। इससे हमारे साथ पेट्रोल है
पेट्रोल जो है ये बहुत सारे मिकदार में मौजूद है, लेकिन हमारे साथ कार या कोई और मशीन नहीं है, तो पेट्रोल पे क्या हम करेंगे, तो ज़ाया होंगे ना। तो इसी तरह हम कहते हैं कि इसके दरमियान में बाहमी ताल्लुक है, ये एक दूसरे के बाहर रह नहीं सकते, ठीक है। तो हमारे साथ जो फिज़िक्स है, इसमें हम फिज़िक्स के जो हम एनर्जी की स्टडी करते हैं और मैटर की स्टडी करते हैं। इसी तरह हमारे साथ जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, मैंने यहाँ पे पढ़ा कि जो हम इसमें म्यूचुअल रिलेशन यानी बाहमी ताल्लुक की भी स्टडी करते हैं। इसी तरह हमारे साथ जो मोशन है, यानी जो कार हमने ले लिया और पेट्रोल इसमें हमने डाल दिया, तो ये क्या मोशन, और मोशन क्या अप्लाई करते हैं, फिजिक्स को अप्लाई करते हैं। दोस्तों फिजिक्स से आगे थोड़ा हम इसी हिस्ट्री भी देखते हैं फिजिक्स की, जो कि हमारे साथ फिजिक्स था ये दो ब्रांचेस में तकसीम हुआ, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, ये दो ब्रांचेस थे उसके, क्या थे, एक तो क्लासिकल फिजिक्स था, क्या था, क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, एक तो क्लासिकल फिजिक्स था, और दूसरा हमारे साथ जो था ये मॉडर्न फिजिक्स था, क्या था, यह मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। ये जो हमारे साथ ये जो क्लासिकल फिजिक्स है ये पुराने ज़माने वाला फिजिक्स है, जो कि ये 9th सेंचुरी है, क्या, ये जो 9th सेंचुरी से पहले यानी 19th सेंचुरी से पहले, इसका मतलब ये है कि 1900 साल पहले जो फिजिक्स का दौर गुजरा है उसको हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। इसी तरह जो मॉडर्न फिजिक्स है, यानी 1900 यानी 9th सेंचुरी के बाद हमारे साथ जितना भी फिजिक्स की तारीख गुजरा है उसको हम मॉडर्न फिजिक्स में रिलेटेड करता है। दोस्तों हमारे साथ जो क्लासिकल फिजिक्स है उसके बाप का नाम क्या था, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जो कि हमारे साथ क्लासिकल फिजिक्स है हमारे साथ, इसके बाप का नाम था आइजैक न्यूटन, क्या था, आइजैक न्यूटन। जो हमारे साथ क्लासिकल फिजिक्स है उसके बाप का नाम क्या है, उसके बाप का नाम है आइजैक न्यूटन, जो कि क्लासिकल फिजिक्स में सबसे ज़्यादा काम जो किया था वो न्यूटन ने किया था। न्यूटन इसलिए क्लासिकल फिजिक्स के, यानी न्यूटन इज द फादर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, कि हमारे साथ क्लासिकल फिजिक्स के बाप का नाम क्या है, ये आइजैक न्यूटन है। ये जो आइजैक न्यूटन है इसमें क्लासिकल फिजिक्स में बहुत से काम किए। जिस तरह हमारे साथ जो क्लासिकल फिजिक्स में है उसमें क्या क्या आता था, एक तो मैकेनिक की स्टडी होता था, क्या, मैकेनिक्स, जो मैकेनिक्स है उस पर सबसे ज़्यादा वर्क किसने किया है, ये क्लासिकल फिजिक्स आइजैक न्यूटन ने किया है। इसी तरह हमारे साथ जो हम दूसरे की बात करें तो हमारे साथ जो इलेक्ट्रिसिटी है तो ये भी क्लासिकल फिजिक्स में आता था, क्या था, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यानी जो हमारे साथ बिजली है वो भी हम क्लासिकल फिजिक्स में स्टडी करते हैं। इसी तरह हमारे साथ जो और भी काम है क्लासिकल फिजिक्स में, जो कि हमारे साथ एक और भी है, अगर हम उसकी बात करें तो हमारे साथ जो हीट है, हीट जो है ये भी हमारे साथ क्लासिकल फिजिक्स में स्टडी होता था। इसी तरह जो क्लासिकल फिजिक्स में इतनी बहुत से कंट्रीब्यूशन है, तो हम थोड़ा ये मैकेनिक्स है, इसी तरह हमारे साथ इलेक्ट्रिसिटी है, इस तरह हमारे साथ हीट है, इसको हम कहाँ पे स्टडी करते थे, ये क्लासिकल फिजिक्स में हम स्टडी करते थे। इसी तरह अगर हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो इसके बाप का नाम है आइंस्टाइन, क्योंकि आइंस्टाइन ने बहुत से वर्क किए। इसके बाप का नाम क्या है, आइंस्टाइन। इसके बाप का नाम अगर बात करें तो ये है आइंस्टाइन, क्या है, आइंस्टाइन। अब जो आइंस्टाइन है ये मॉडर्न फिजिक्स का फादर जाना जाता है, ये समझा जाता है कि जो मॉडर्न फिजिक्स यानी आइंस्टाइन इज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स ये बहुत थोड़ा सा जो हमारे साथ ये स्मॉल पार्टिकल से ताल्लुक रखता है, जैसे कि हम ले ले स्पीड ऑफ लाइट, क्या ले ले, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, तो ये मॉडर्न फिजिक्स में हमने किया है। इस तरह हम कहें रिलेटिविटी, क्या, रिलेटिविटी, रिलेटिव जो रिलेटिव फिजिक्स है तो ये भी हम मॉडर्न फिजिक्स में हम डिस्कस करते हैं। उसकी भी बहुत से ब्रांच है, जो कि क्वांटम है, बहुत से है ना, तो ये हम क्लासिकल फिजिक्स में स्टडी करते हैं। और जो क्लासिकल है ये पुराने ज़माने वाला है, और 9th सेंचुरी के बाद जो फिजिक्स भी गुजरा है उसको हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं।
इसी तरह हमारे साथ जो है यानी आज का जो टॉपिक हमने पढ़ा तो ये इंट्रोडक्शन यानी फिजिक्स की तगारुफ और पहचान के बारे में था। तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आया होगा। दोस्तों अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करे और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में अपना राय ज़रूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।